वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल्स इंग्लिश लर्न विद रणवीर सिंह। सो आज हम ये सीखेंगे कि बच्चों को घर पे कैसे तैयार करें, उसको ट्रेंड कैसे करें इंग्लिश के अंदर। अगर हम आपको पता होगा कि 50% जो रोल होता है ना, वो पेरेंट्स का होता है। स्कूल अकेला कुछ नहीं कर सकता, इंस्टीट्यूट अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक आप अपने बच्चों को छोटे छोटे चीज़ों के साथ में सेंटेंस बनाना यानी बोलना नहीं सिखाओगे। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे बच्चे आजकल हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो अंग्रेजी का कुछ ई भी नहीं जानते, तो उनके लिए क्या होता है। तो आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। मिस्टेक करना बुरी बात नहीं है, प्रयास नहीं करना बुरी बात है। आप अपने बच्चों को इस तरह सिखा सकते हैं। जैसे कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं हमारे घर में जो नॉर्मल बच्चों के पास होती है, तो बच्चों को आपको मीनिंग याद नहीं करवाने, मीनिंग याद नहीं करवाने, मेमोराइज नहीं करवाने पासबुक से। उनको रियल एग्जाम्पल्स के साथ में सेंटेंस बनाने सिखाने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बच्चों को ऐसा बोल के बताओ आप जिससे बच्चा बोले और बार बार बोले उसको, और उसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोले, मतलब उसका हिंदी अनुवाद ना करे। ये अच्छा एक आसान तरीका है किसी चीज़ को याद करने का। जब हम उसका मीनिंग निकालते हैं हिंदी के अंदर या हिंदी से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, क्योंकि उस दौरान हम कर नहीं पाते, है ना। और अभी शुरू कैसे करना है, जैसे मान के चलो छोटी छोटी चीज़ें मेरे पास में। जैसे ये क्या है, मार्कर है ना, तो क्या बोलना है। ऐसे मार्कर सभी जानते हैं, अब मार्कर को मार्कर ही कहते हैं हम इंग्लिश के अंदर। इसका हिंदी नाम बताओ क्या है, नहीं पता, क्योंकि हमने बचपन से इसका मार्कर नाम सुना है, इसलिए हमें पता है कि ये मार्कर है। तो बहुत सारी वोकेबुलरी हम ऑलरेडी जानते हैं। मुझे लगता है कि मिनिमम 50 से 100 वोकेबुलरी एक अनएजुकेटेड पर्सन भी जानता है। नॉर्मल वो यूज़ करता है, उन्हें पता भी नहीं कि वो इंग्लिश में बात कर रहा है, इंग्लिश बता रहा है। जैसे ये मार्कर है, तो क्या बोलना है, दिस इज़ ए मार्कर, दिस इज़ ए मार्कर, ए मार्कर नहीं, साथ साथ उनका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक कराना है। दिस इज़ ए मार्कर। व्हाट इज़ दिस, ऐसे बोलना है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। दिस इज़ ए bottle of gum, this is a bottle of gum, this is a bottle of gum. What is this, this is a pen, this is a pen. What is this, ऐसे आपके बच्चों से आपको बात करनी है। आपको इतना ही तो बोलना है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। और फिर बोलना है, दिस इज ए शार्पर, ये जो पेंसिल छीलते हैं ना, जिससे हम ऐसे कच्ची पेंसिल छीलते, दिस इज ए शार्पर। व्हाट इज दिस, दिस इज ए रेजर, इरेजर जो मिटाता है, रबर जिसको बोलते हैं। इस तरह प्रैक्टिस कराओ। व्हाट इज दिस, दिस इज ए डस्टर, दिस इज ए डस्टर। व्हाट इज दिस, दिस इज ए पावर बैंक। सब जानते हैं ना पावर बैंक को, जिसको हम मोबाइल की जो बैटरी खत्म हो जाती है तो उसको एडिशनल इसका उपयोग किया जाता है। तो दिस इज ए पावर बैंक, दिस इज ए पावर बैंक। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस। दिस इज ए, दिस इज ए, ये चौक है, ठीक है। दिस इज ए बॉक्स ऑफ ए चौक, दिस इज ए बॉक्स ऑफ ए चौक, यानी एक चौक का बॉक्स है। इस तरह आप प्रैक्टिस कराओगे ना, तो आप देखना इंप्रूवमेंट 2 हफ्ते के अंदर। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज ए रजिस्टर, दिस इज ए रजिस्टर। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज ए किड्स कॉपी, दिस इज ए कॉपी। सो व्हाट इज दिस, दिस इज ए पेन, सॉरी दिस इज ए पेज, दिस इज ए पेज, दिस इज ए पेज। यानी कि 2 से 5 बार एक ही सेंटेंस को दोहराओ ताकि उसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। तो अभी वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह हम छोटे छोटे प्रैक्टिस कराएंगे ना। जैसे हमारा फ़ोन है, फ़ोन को भी लेके बताओ व्हाट इज दिस, तो दिस इज़ ए फ़ोन, दिस इज़ ए फ़ोन। दिस इज़ ए काउ, ये गाय है। दिस इज़ ए बफेलो, ये भैंस है। दिस इज़ ए गोट, ये बकरी है ना। दिस इज़ ए शिप, ये भेड़ है। दिस इज़ ए लेडर, ये सीढ़ी है। इस तरह दिस इज़ ए बेड, ये बेड है। दिस इज़ ए कर्टन, एक है, एक के लिए ए ही लगेगा। दिस इज़ ए कर्टन, बाकी कर्टन 2 होते हैं, तो यानी कि पर्दे, तो उनके लिए दीज का प्रयोग होता है। तो दीज आर कर्टन्स। तो इस तरह लाइक दिस टाइप वी कैन प्रैक्टिस with easiest and simple vocabulary and make ourselves with strong in this language, no problems, no doubt. Okay, so we will meet in the next video. Take care.
बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।